उसके प्रचार की भी कभी कोई जरूरत पड़ी। इस संबंध में सोचा भी नहीं था। मुझे जो आनंदपूर्ण प्रतीत होता है और लगता है कि किसी के काम आ सकेगा, वो मैं इन लोगों से और मेरी जितनी सामर्थ्य और शक्ति है उतना कहता हूँ। लेकिन जैसे जैसे मुझे ज्ञात हुआ और सैकड़ों लोगों के संपर्क में आने का मौका मिला, तो मुझे ये दिखाई पड़ना शुरू हुआ कि मेरी सीमाएं हैं और मैं कितना ही चाहूं तो भी उन सारे लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता हूं जिनको उसकी जरूरत है। और जरूरत बहुत है और बहुत लोगों को। पूरा देश ही, पूरी पृथ्वी ही कुछ बातों के लिए अत्यंत गहरे रूप से प्यासी और पीड़ित है। पूरी पृथ्वी को छोड़ भी दें तो इस देश की एक आध्यात्मिक संकट की, एक स्पिरिचुअल क्राइसिस की स्थिति है। पुराने सारे मूल्य खंडित हो गए हैं। पुराने सारे मूल्यों का आदर और सम्मान विलीन हो गया है। नए किसी मूल्य की कोई स्थापना नहीं हो सकी। आदमी बिल्कुल ऐसे खड़ा है जैसे उसे पता ही न हो वो कहाँ जाए और क्या करे। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि मनुष्य का मन बहुत अशांत, बहुत पीड़ित, बहुत दुखी हो जाए। एक एक आदमी के पास इतना दुख है कि काश हम उसे खोल कर देख सकें उसके हृदय को, तो हम घबरा जाएंगे। जितने लोगों से मेरा संपर्क बढ़ा उतना ही मैं हैरान हुआ। आदमी जैसा ऊपर से दिखाई पड़ता है उससे ठीक उल्टा उसके भीतर। उसकी मुस्कुराहटें झूठी हैं, उसकी खुशी झूठी है, उसके मनोरंजन झूठे हैं और उसके भीतर बहुत गहरा नर्क, बहुत अंधेरा, बहुत दुख और पीड़ा भरी है। इस पीड़ा को, इस दुख को मिटाने के रास्ते हैं। इससे मुक्त हुआ जा सकता है। आदमी का जीवन एक स्वर्ग की शांति का और संगीत का जीवन बन सकता है। और जब से मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जो बात मनुष्य के जीवन को शांति की दिशा में ले जा सकती है, अगर उसे हम उन लोगों तक नहीं पहुंचा देते जिन्हें उसकी जरूरत है, तो हम एक तरह के अपराधी हैं। हम भी जाने अनजाने कोई पाप कर रहे हैं। मुझे लगने लगा कि अधिकतम लोगों तक कोई बात उनके जीवन को बदल सकती हो तो उसे पहुंचा देना जरूरी है। लेकिन मेरी सीमाएं हैं, मेरी सामर्थ्य है, मेरी शक्ति है, उसके बाहर वो नहीं किया जा सकता। मैं अकेला जितना दौड़ सकता हूँ, जितने लोगों तक पहुंच सकता हूँ, वो चाहे कितने ही अधिक हो, फिर भी इस विरक्त जीवन और समाज को और इसके गहरे दुखों को देखते हुए उनका कोई भी परिमाण नहीं। एक समुद्र के किनारे हम छोटा मोटा रंग घोल दें, कोई एक आध छोटी मोटी लहर रंगीन हो जाए, इससे समुद्र के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। उस और बड़ा मजा यह है कि वो एक छोटी सी जो लहर थोड़ी सी रंगीन भी हो जाएगी, वो भी उस बड़े समुद्र में थोड़ी देर में खो जाने को है, उसका रंग भी खो जाने को। तो कैसे जीवन के इस बड़े सागर में दूर दूर तक शांति के रंग फेंके जा सके, उस संबंध में ही विचार करने को हम यहाँ इकट्ठे हुए। इसके साथ ही ये भी मुझे दिखाई पड़ता है कि जो आदमी केवल अपनी ही शांति में उत्सुक हो जाता है, वो आदमी कभी पूरे अर्थों में शांत नहीं हो सकता है। क्योंकि अशांत होने का एक कारण ये भी है केवल अपने आप में ही उत्सुक होना। मात्र अपने में ही उत्सुक होना, सेल्फ सेंटर्ड होना भी अशांति के बुनियादी कारणों में से एक है। जो आदमी सिर्फ खुद में ही उत्सुक हो जाता है, सिर्फ स्वयं में ही उत्सुक हो जाता है और चारों तरफ से आंख बंद कर लेना चाहता है, वो आदमी वैसा ही है जैसे कोई एक आदमी एक खूबसूरत सुंदर घर बनाए
और इसकी फिक्र ही न करे कि उसके घर के चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वो अपने घर में एक बगिया लगा ले और इसकी फिक्र ही न करे कि चारों तरफ दुर्गंध इकट्ठी हो गई। उसकी बगिया, उसके फूल, उसकी सुगंध बहुत काम नहीं आएंगे अगर चारों तरफ का सारा पड़ोस गंदा है। तो वो गंदगी उसके घर पे करेगी, उसके फूलों की सुगंध को भी डुबा देगी। मनुष्य को न केवल अपने में बल्कि अपने पड़ोस में भी उत्सुक होना जरूरी है। धार्मिक व्यक्ति मात्र अपने में ही उत्सुक नहीं होता, बल्कि शेष सारे जीवन के प्रति भी आतुर होता है। ये भी मुझे प्रतीत होता है कि हम अपनी ही शांति के लिए उत्सुक हों ये पर्याप्त नहीं है। हमारे चारों तरफ जो जीवन है, जिससे हम अंतर संबंधित हैं, जिससे हम जुड़े हैं, उस जीवन में भी शांति की कोई हवाएं पहुंच सके, इसके लिए भी हमारी उत्सुकता जरूरी है। और जो व्यक्ति अपने चारों तरफ के जीवन को भी शांति की दिशा में ले जाने के लिए प्यासा हो जाएगा, वो पाएगा कि चाहे वो दूसरों को शांत कर पाया हो या न कर पाया हो, लेकिन दूसरों को शांत करने के महत्वपूर्ण प्रयास में वो स्वयं जरूर ही शांत हुआ। बुद्ध के जीवन में उल्लेख है, शायद काल्पनिक ही कथा होगी, लेकिन बहुत मधुर है। बुद्ध का निर्वाण हुआ, वे मोक्ष के द्वार पर पहुंच गए। द्वारपाल ने द्वार खोल दिए, लेकिन बुद्ध पीठ करके द्वार की तरफ खड़े हो गए। द्वारपाल ने पूछा, आप पीठ करते हैं मोक्ष की तरफ? बुद्ध ने कहा, मेरे पीछे बहुत लोग हैं, जब तक वे भी मोक्ष में प्रविष्ट नहीं हो जाते तब तक मैं अकेला मोक्ष में प्रविष्ट हो जाऊं। इतना कठोर, इतना क्रूर, इतना हिंसक मैं नहीं। मैं रुकूंगा, प्रतीक्षा करूंगा। बहुत लोग हैं। मेरा शांत मन तो यही कहता है कि मैं अंतिम आदमी ही होऊंगा मोक्ष में प्रवेश करने वाला, पहले सारे लोग प्रविष्ट हो जाए। बड़ी मीठी कथा है। वो कथा कहती है, बुद्ध अब भी मोक्ष के द्वार पर ही रुके हैं ताकि सारे लोग मोक्ष में प्रविष्ट हो जाएं। वे अंतिम ही प्रविष्ट होना चाहते हैं। जिस हृदय में ऐसा भाव उठा हो, उसे मोक्ष उपलब्धि हो गया, उसे किसी मोक्ष में प्रविष्ट होने की कोई जरूरत नहीं। उसके लिए सब मोक्ष फीके हो गए, वो मोक्ष में पहुंच ही गया जिसके हृदय में ऐसा करुणा का भाव उठा। शांत केवल वे ही हो पाते हैं जिनके जीवन में चारों तरफ शांति पहुंचाने की प्रबल प्रेरणा काम करने लगती है। ये भी मेरे ख्याल में आता है कि जो मित्र इस दिशा में उत्सुक हुए हैं, वे केवल अपने में ही उत्सुक न हो और सब में भी उत्सुक हो जाए। उनकी ये उत्सुकता दूसरों के लिए हितकर होगी ही, न भी हुई तो भी उनके स्वयं के लिए बहुत अर्थपूर्ण होगी, बहुत गहरे शांति में और आनंद में उन्हें प्रविष्ट करने में सहयोगी होगी। क्योंकि अशांति का एक कारण है स्वयं में केंद्रित हो जाना, और जो इस केंद्र को बिखेर देता है वो शांत होने की दिशा में गतिशील हो जाता है। तो ये बात कहने के लिए, यहाँ इस बात के संबंध में विचार करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि मैं आपसे ये कह सकूं कि किन रास्तों से अधिकतम लोगों तक प्रेम की, शांति की और करुणा की बात पहुंचाई जा सकती है। क्या उपाय खोजें कि वो बात पहुंच सके? क्या रास्ता हो सकता है? ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये कोई संप्रदाय खड़ा करना नहीं है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन खड़ा करना नहीं है, कोई ऐसा केंद्र खड़ा नहीं करना है जो शक्तिशाली हो जाए, बल्कि इस भांति सब तक कोई बात पहुंचा देनी है, बिना संगठन के, बिना संप्रदाय के, बिना ऑर्गेनाइजेशन के, बिना किसी केंद्रित शक्ति को बनाए हुए। और इसलिए बहुत विचार करने की जरूरत है। अगर एक संप्रदाय बनाना हो तो बहुत विचार करने की जरूरत नहीं रह जाती। अगर एक संगठन खड़ा करना हो
तो कोई बहुत विचार करने की जरूरत नहीं रह जाती। दुनिया में संगठन बनाने के नियम सबको पता है, संप्रदाय खड़े करने की तरकीबें सबको पता है। हजारों संप्रदाय खड़े हो चुके हैं। उन संप्रदायों में एक संप्रदाय खड़ा नहीं कर देना है, इसलिए बहुत विचार करने की जरूरत है कि संप्रदाय भी खड़ा न हो, कोई संगठन भी खड़ा न हो, और जो बात हमें प्रीतिकर लगे, आनंदपूर्ण लगे, उस बात को हम सब तक पहुंचा भी सके। प्रोपेगेंडिस्ट भी हम न हो और प्रचार भी हम कर सके। इसलिए बहुत डेलिकेट, बहुत महीन और बहुत सूक्ष्मता से विचार करने की जरूरत है। खाई और कुएं के बीच चलने जैसा है। एक तो यह है कि हम कोई प्रचार ही न करें क्योंकि खतरा है संप्रदाय न बन जाए। इसका मतलब है कि हम बात ही न पहुंचाएं किसी तक। दूसरा यह है कि हम बात पहुंचाएं तो संप्रदाय बना लें, वो भी खतरा है। बात तो पहुंचानी है सब तक, लेकिन संप्रदाय न बन पाए, ये ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। तो कैसे ये बात बिना प्रचार के प्रचार हो सके, बिना संप्रदाय के, बिना संगठन के अधिकतम लोगों तक जो जरूरी है वो खबर, वो सूचना, वो संदेश उन तक पहुंचाया जा सके, इस संबंध में विचार करने को यहाँ आपको आमंत्रित किया है। मुझे कुछ जो बातें दिखाई पड़ती हैं वो इन आने वाली बैठकों में आपसे